अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आज फिर मैं आप सबके लिए बीटीसी के एनालिसिस पे वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि बीटीसी की प्राइस आने वाले टाइम में कहाँ पे जा सकती है। सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये एक वेल है, ठीक है, जिसने बीटीसी को शॉर्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट 1,11,500 से। तो इसने एक $197 मिलियन शॉर्ट किए हुए हैं, जो 1751 बीटीसी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पीएनएल रेड में $2.8 मिलियन की यहाँ पे लॉस में है। तो सोशल मीडिया में आपको इस तरह ही दिखाया जाता है कि आप इस वेल को देखें, इस वेल ने इस चीज़ को लॉन्ग किया हुआ है, इस चीज़ को शॉर्ट किया हुआ है और इसका पीएनएल यहाँ पे ये है। लेकिन आपको बिहाइंड द सीन नहीं बताया जाता है कि असल में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फंडिंग रेट है ये $14.8 मिलियन प्रॉफिट में है। तो ये वेल जो है, इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि ये फंडिंग फीस से पैसे कमाता है। आप देखेंगे कि अगर ये फंडिंग से फीस से पैसे कमाता है तो इथेरियम की इसकी पोजीशन देखें आप, $250 मिलियन है। तो आपका यहाँ पे सवाल होगा कि ये तो $40 मिलियन के लॉस में है और फंडिंग फीस इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट में है। असल में होता ये है कि ये वेल ऐसा करता है कि एक साइड पे दूसरे अकाउंट में स्पॉट में वही चीज उतनी ही क्वांटिटी से बाय करता है, ठीक है, जिस तरह इसने स्पॉट में $257 मिलियन से इथेरियम बाय किया हुआ होगा। तो वहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा होगा 14 मिलियन, ठीक है, जितना यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो प्लस माइनस करके इसका जो प्रॉफिट लॉस है वो जीरो होता है अल्टीमेटली। लेकिन ये जो पैसे कमाता है ये सिर्फ फंडिंग फीस से कमाता है। यहाँ पे आप देखें इसकी फंडिंग फीस $11.8 मिलियन प्रॉफिट में, यहाँ पे $14.8 मिलियन प्रॉफिट में। सेम इसी तरह आप नीचे कॉइन्स देख सकते हैं, इसने सब कॉइन को शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसने पॉड में इन सबको बाई किया हुआ होगा। तो इस वजह से ये इसका जो पीएनएल है ये ऑलमोस्ट जीरो होता है। यहाँ पे जो आपको पीएनएल नजर आ रहा है ये दूसरी साइड पे पॉड में इसका उल्टा है, ठीक है, तो वो पीएनएल प्लस माइनस होकर जीरो हो जाता है। तो ये जो फंडिंग फीस है ये सिर्फ फ्यूचर्स में मिलती है, तो इसकी सारी ये फंडिंग फीस प्रॉफिट में है। तो इस तरह ये फंडिंग फीस से पैसे कमाता है। तो अभी चलते हैं एनालिसिस करते हैं बीटीसी का। तो जो बीटीसी ने ऑलमोस्ट 2 वीक पहले अपना सीएमई गैप बनाया था वो इसने ऑलमोस्ट फिल कर लिया यहाँ पे। और अभी बीटीसी का जो सीएमई गैप है वो यहाँ पे 1,16,000 के राउंड अबाउट है। ये आने वाले दिनों में बीटीसी फेल कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस को। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी की डोमिनेंस ने एक स्पाइक लगाया था जिस दिन क्रैश आया था उस दिन। तो इस वजह से आर्ट्स कॉइन आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट कुछ आर्ट्स कॉइन जीरो हो गए थे। तो वो इसी वजह से हुए थे कि बीटीसी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी और मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिस वजह से बीटीसी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई और आर्ट्स कॉइन मैक्सिमम जो ऐसे आर्ट्स कॉइन थे वो 90% तक गिर गए थे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 0.786 फिबोनाची लेवल है। अगर बीटीसी डोमिनेंस इसको होल्ड करती है यहाँ पे और यहाँ से ऊपर निकलती है तो हम देखेंगे कि आर्ट्स कॉइन में दोबारा से डंप आ सकते हैं। अगर हम आर्ट्स कॉइन को पंप होना देखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि बीटीसी की डोमिनेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए इस लेवल को और दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आना चाहिए, तब हम आर्ट्स कॉइन में एक रैली देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ DXY। तो यहाँ पे आप देखेंगे DXY ने एक बहुत अच्छी यहाँ पे स्पॉट बनाई हुई है, यहाँ पे उसने डबल बॉटम भी बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में DXY 106 107 के एरिया में जा सकता है, क्योंकि इसने अपनी स्पॉट को अभी तक होल्ड किया हुआ है काफी दिनों से, तो ये अभी मोमेंटम पकड़ सकता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बीटीसी पंप हो रहा था, बाकी जितने भी फाइनेंशियल मार्केट थे, स्टॉक थे और गोल्ड था, वो पंप हो रहा था। तो वो उनके पंप होने की वजह ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग थे, उनके पंप होने की असल वजह ये है कि ये डॉलर वीक हो रहा था जिस वजह से वो पंप हो रहे थे। तो अगर यहाँ पे DXY इस एरिया से ऊपर निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम देखेंगे कि बीटीसी में भी एक बेरिश मोमेंटम आएगा और इस तरह सेम गोल्ड में भी बेरिश मोमेंटम आएगा। तो अभी अगर आप देखें बीटीसी यूरो के पेयर को, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसने जनवरी में भी इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया, यहाँ पे आप देखें अगस्त में भी इसने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया और सेम लाइक इस दफा भी ऐसा ही हुआ कि इस लेवल को बीटीसी यूरो पेयर ने रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट किया। तो मैं बीटीसी में असल स्ट्रेंथ अब समझूंगा कि जब बीटीसी दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगा और दोबारा यहाँ पे रिक्लेम करके एक हमें स्ट्रेंथ शो करेगा, तब हम समझ सकते हैं कि बीटीसी में असल स्ट्रेंथ आ रही है। तो बीटीसी यूएसडीटी के पेयर में पंप इसी वजह से आया था कि यूएसडीटी जो था, डॉलर जो था वो वीक हो रहा था, इस वजह से बीटीसी यूएसडीटी पंप हो रहा था। तो अभी हम बीटीसी के वीकली चार्ट को चेक करते हैं। तो बीटीसी का वीकली चार्ट जिस तरह आप देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बीटीसी का वीकली चार्ट जो है वो हमें बेरिश मोमेंटम शो कर रहा है। वो किस वजह से कि वो यहाँ पे आप देखेंगे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, जो एक बहुत अच्छी बेरिश डाइवर्जेंस थी जिसको इस क्रॉसओवर ने भी कंफर्म किया था। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पे डबल टॉप बना था, डबल टॉप से इस एरिया से मार्केट 2 बार रिजेक्ट हुई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर बीटीसी इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिक्लेम कर लेते और उसे होल्ड कर लेते तो हम
135K तक जा सकते हैं। लेकिन रिसेंटली आपने देखा कि बीटीसी ने एक रैली पकड़ी 125 तक और उसके बाद बीटीसी दोबारा वहाँ से रिजेक्ट हो गया और नीचे आ गया और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो ये बहुत ही बेरी साइन है जो हमें मतलब इंडिकेशन देता है कि हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो 88K तक हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेव्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह ये ए वेव, ये बी वेव और ऑलमोस्ट यहाँ पे सी वेव स्टार्ट हो चुकी है जो हमें ऑलमोस्ट 88K तक लेके जा सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट हमारी करेक्टिव मोड वेव थी, सेकंड भी करेक्टिव मोड वेव और ये हमारी जो सी वेव है ये मोटे मोड वेव है। तो ये अपने आप को 5 स्मॉलर वेव्स में डिवाइड करती है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट थर्ड वेव है जो हमें 92K तक लेके जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्थ वेव जो स्टार्ट होगी वो ऑलमोस्ट हमें 1 लाख तक लेके जा सकता है एंड देन फाइनल फिफ्थ वेव जो हमें 88K तक लेके जा सकती है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज है, हम प्रोबेबिलिटीज पे यहाँ पे काम करते हैं और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस साइड की होती है तो उस साइड हम ट्रेड लेते हैं कन्फर्मेशन के साथ। तो ये था बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कि वहाँ पे प्राइस हमें क्या बता रही है। तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे 1.618 फिबोनाची जोन जो है तो उसने यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से प्राइस ने इस एरिया को होल्ड किया है। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने इस एरिया को मेजर किया है, इस हाई को और इस लो को। ठीक है, तो हमारी जो एक रेजिस्टेंस आ रही है वो इस एरिया में आ रही है जिसको प्राइस एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगी। तो इसी के साथ आप देखेंगे जो हमारी फर्स्ट वेव थी ये सेकंड वेव और थर्ड वेव जो कि मैं समझता हूँ कि 88K तक जा सकती है। तो जो थर्ड वेव हमारी होती है वो भी मोटे मोड वेव होती है। ठीक है, जो अपने आप को 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड करती है। तो यहाँ से प्राइस इस तरह जिगजैग होके इस एरिया में आ सकती है। इसी के साथ साथ आप ये देखें कि मैकडी में भी क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है जिसका मतलब ये है कि प्राइस अभी बेरिश मोमेंटम में आ चुकी है और सेम लाइक आरएसआई में भी। तो अगर प्राइस यहाँ से इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से नीचे आती है तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि प्राइस 88K तक यहाँ पे जा सकती है। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे प्राइस अभी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता और इस तरह रिक्लेम नहीं करता तो हम देखेंगे कि प्राइस इस तरह कुछ मूव कर सकती है। ठीक है, तो हमें ये मूव देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो बेरिश मोमेंटम में दिखा रही है। तो अगर प्राइस इस एरिया को रिक्लेम नहीं करती दोबारा और यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। तो आप भी उस टाइम कंफर्मेशन देख सकते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हमें क्या कंफर्मेशन हो रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके साथ इसी तरह अपना एनालिसिस शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।